नमस्कार। लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों से हमारी टीम आपको कवरेज दिखाती रही है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के मध्य प्रदेश स्थित सतलोक आश्रम बैतूल में हैं और ये इस पूरे आश्रम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और जो आने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, मैं सतलोक आश्रम बैतूल के प्रदर्शनी के क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। जो घटनाएं हैं, जो महापुरुषों की घटनाएं हैं, उसको यथार्थ रूप देने के लिए ये जो प्रदर्शनियाँ हैं वो लगाई गई हैं। अभी हम प्रदर्शनी के जस्ट सामने में हैं, जहां आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है प्रदर्शनी का, और अंदर चलेंगे और उन तमाम जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो दिखाई जाने लायक चीज़ें हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो अभी अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ प्रदर्शनी में दिखाया गया है, क्या संदेश दिया गया है। अभी हम प्रदर्शनी में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ हमारे साथ एक सेवादार हैं, जिनसे जानेंगे आखिर ये प्रदर्शनी होती क्या है और क्यों लगाई जाती है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं देख पा रहा हूँ हज़ारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं और सबसे जो आकर्षण का केंद्र है ये प्रदर्शनी है। क्या है प्रदर्शनी में, क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? सर ये कबीर साहब का जो लीलाएं हुई थी उसके बारे में जानकारी के लिए एक प्रदर्शनी लगाया गया है सर। कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था? सर यहाँ तो लाखों लोगों का आना जाना है और 3 दिवसीय भंडारा है और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों अनुसार कार्यक्रम चल रहा है सर। धन्यवाद सर। यथार्थ रूप देने के लिए ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, अभी हमारे साथ यहाँ के गाइड हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ ये जो प्रदर्शनी है वो कह रही है। सर नमस्कार। सत्साहेब जी, आप जानना चाहूँगा प्रदर्शनी के बारे में बताएं, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? इस प्रदर्शनी में संदेश दिया जा रहा है कि कबीर परमात्मा जो थे 600 वर्ष पहले आए थे, उनका मतलब उस वक्त में काशी में बहुत बोलो हो गया था। मतलब कबीर जी जो ज्ञान देते थे वो काशी के ना पंडित ज्ञान दे सकते थे ना काजी ज्ञान दे सकते थे। अब पंडित और काजियों का जो दुकान था बोल सकते मतलब उनके पास में कोई जा ही नहीं रहता, तो इनका जो दुकान थी वो बंद होने लगी। तो इन्होंने कबीर परमात्मा के मतलब उसमें एक षड्यंत्र रचा कि कबीर जी के नाम की झूठी चिट्ठियाँ डाल देते। देख सकते हैं पारी पारी करके हम उन प्रत्येक प्रदर्शनी के पास जाएंगे जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। सर इनके बारे में बताएं, क्या कुछ दिखाया जा रहा है? दिल्ली के सम्राट जो मतलब आप दिल्ली के सम्राट तक भी वह चिट्ठी पहुंचाई गई थी, जो कबीर साहब जी के शिष्य थे। उनके पास में एक उनका मजहब का मतलब मुसलमान जाति का एक पीर था, जिसको मतलब बोल सकते हैं कि उनका धार्मिक पंडित था, शेख तकी। और जो शेख तकी था मतलब वो कबीर परमात्मा जी से ईर्ष्या रखता था। अब तो कबीर परमात्मा जी से ईर्ष्या रखता था, तो उनके गुरु को बताने के लिए कि मतलब राजा को पता चले कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, वो उनके पास में गए और बोले कि ऐसे ऐसे आपके गुरु ने भंडारा रखा है, आपके नाम की भी चिट्ठी आई है, आप चलोगे क्या? तो जो दिल्ली के सम्राट है सिकंदर लोदी, उन्होंने बोला हम जरूर चलेंगे। आगे आइए। मतलब कहीं ना कहीं कबीर जी को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा था कि वे भंडारे कर रहे हैं। जी, झूठी चिट्ठी डाली गई थी कबीर साहब जी के नाम पे कि वो 18 लाख लोगों को डाली गई थी झूठी चिट्ठी। मतलब कबीर जी तो मतलब बता रहे थे कि वो निर्धन है, एक मतलब एक झोपड़ी में रहते हैं, पर वो इतने सारों कैसे खिलाएंगे? अब इतनों को नहीं खिला सकते हैं तो वो तो काशी छोड़कर चले जाएंगे। तो उसके बाद वापिस से ये जो पंडित और काजियों का ही बोलबाला होगा। अब जो जिस दिन तारीख तय थी कि भैया इस तारीख को कबीर जी भंडारा शुरू करेंगे, उस दिन सारे साधु महात्मा 18 लाख लोग काशी के मतलब बाजार में मतलब हुए, सम्मिलित हुए। और एक कबीर परमात्मा जी के शिष्य थे रविदास जी, वो उन्होंने संतों से पूछा कि भाई साधुओं संतों आज यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ? तो मतलब जो साधु संत थे वो बोले कि भाई काशी के लोगों तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम्हारा एक कबीर नामक सेठ है जो भंडारा कर रहा है और प्रत्येक भंडारे के बाद एक दोहर एक मोहर देगा। तो रविदास जी ने वो पत्र मांगा और पत्र में देखा, ये जैसे हम यहाँ पर दृश्य देख सकते हो पूरा। ये देख सकते हैं आप, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ इन प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है, क्या कुछ समझाया जा रहा है। अब जैसे ही रविदास जी ने वो महादृश्य देखा
उसी वक्त मतलब एक बोल सकते हैं कि जहाँ से हम सभी आए हैं, जो सचखंड नीचे धाम जो सतलोक है, वहाँ पर परमात्मा कबीर जी ने आदेश दिया कि भाई सतलोक से इस गंदे लोक मतलब इस धरती लोक पर आओ। ये बहुत गंदा लोक है क्योंकि यहाँ जन्म मृत्यु होती है, और सतलोक में कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ से आप आए, जहाँ से हम आए, जहाँ से सभी अपने भाई बहन आए। तो एक मतलब उन्होंने अपना स्वयं का रूप बनाया केशव बंजारा, जिसमें मतलब आप देख सकते हो। और वो 9 लाख बैल बिना सिंह के, इस बेल में बेल भी देख सकते हो, जैसे कि ये 9 लाख बेल आए परमात्मा के साथ। उनके मतलब जैसे पहले है ना गाड़ी घोड़े नहीं हुआ करते थे, तो बेलों के ऊपर ट्रांसपोर्ट चलता था पूरा। तो उनके ऊपर जलेबी, काजू, जलेबी, पकौड़ी, दही बड़े, पूड़ी, खीर, खार सब। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब 9 लाख बेल आए, 18 लाख लोगों को भोजन कराना है, और 1 लाख सेवादार साथ में चल के आए उस सतलोक से। इसमें देख सकते हो बेलों के भी सिंह नहीं, और बेल भी सुंदर प्यारे प्यारे है जी। हाँ। देख सकते हैं, निश्चित रूप से ये अद्वितीय चीज़ है, और पहले आपने इस प्रकार की कथाएं नहीं सुनी होंगी, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि एक्सप्लेन करके हम यहाँ के जो गाइड हैं उनसे जानें। जी सर अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जो पानी आ रहा है मटके में, अब 18 लाख लोगों को भोजन करवाना, तो इतना बहुत पानी लगेगा। तो परमात्मा ने उनके नीच धाम सतलोक से अदृश्य रूप से मतलब एक टेंट के पीछे मतलब उन्होंने मटका रखा, और मतलब किसी को नहीं दिख रहा पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पर मटका भरे ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है। वहाँ 18 लाख लोगों ने 3 दिन भंडारा करा, पानी चला, हाथ धोए, सब करा। वो पानी उन्होंने सतलोक से आया, और वो इतना स्वच्छ पानी था, इतना निर्मल पानी था कि इस मतलब गंदे लोग में मतलब देख ही नहीं सकते, इस मतलब लोक में आप में देख ही नहीं सकते। वो इतना स्वच्छ और इतना निर्मल जल था, जैसे हम यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, जगह जगह पे जो गाइड हैं वो लगाए गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु आए उनको जो है गाइड किया जा सके। अब आप यहाँ पर दृश्य देख सकते हो जैसे कि काशी नगर के चौपड़ के बाजार में तंबू गड़ गया, तंबू पीछे गड़ गया, और 18 लाख लोग भोजन प्रसादी प्राप्त कर रहे। अब यहाँ पर जितने भी साधु संत थे, और वो साधु संत के जो मतलब शिष्य बोलते चेले चपाटे भी, वो साधु संतों ने उनके शिष्यों को भी एक दोहर और एक मोहर के लालच में बुलाया। मतलब एक बार आप भोजन करोगे तो आपको कबीर जी एक दोहर और एक मोहर, दोहर मतलब 10 ग्राम सोना, और एक मतलब एक साल होती है मोहर, दोहर मतलब जो बड़े व्यापारी लोग, जो सौदागर लोग होते हैं, जो बहुत महंगा होता है, वही परचेस कर सकते थे। तो उनके इस लालच में चेलो चपाटों को भी लेकर आए, और भोजन करने के बाद में जो सारा सामान तो उनके गुरु के ही पास में जाएगा ना, तो चक चक के भोजन करने लगे। ऐसा भोजन निर्मल था कि उन्होंने कभी खाया ही नहीं हो, इतना निर्मल जिसका कोई वर्णन ही ना हो। ये यहाँ पर गाजर हलवा चल रहा है, लड्डू चल रहे, जलेबी चल रही, बर्फी चल रही, मतलब ऐसे 56 भोग बोल सकते हैं, 56 से भी ज्यादा भोग उस वक्त में परमात्मा कबीर जी के आदेश अनुसार मतलब इनके एक ही रूप में, मतलब चिट्ठी तो झूठी डाली थी उनके नाम की, पर परमात्मा ने तो लीला करनी थी। उस लीला में परमात्मा ने 18 साधु संतों को 3 दिवसीय भोजन भंडारा करवाया। दूसरे गाइड साहब हमारे से जुड़ेंगे, अभी उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहब जी। बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ दिखाया जा रहा है। सर हम इसमें 3D के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जैसे 18 लाख साधु संत वहाँ पर भोजन करके, और जब घर की ओर जा रहे थे तो कबीर परमेश्वर के स्वरूप में थे। के स्वरूप में उन्होंने एक चादर और एक मोहर मतलब सोने की मोहर और 2 हरदान में दान करी थी, और प्रत्येक 18 लाख लोग जितने बार भी दिन में भोजन भंडारा कर रहे थे उनको उतने बार एक असरफी और एक चद्दर जो है उनको भेंट की जा रही थी। कबीर परमेश्वर जी केशव बंजारा रूप में ये कर रहे थे जी। मैं चाहूँगा आप आगे भी गाइड करें हमें, क्या कुछ दिखाया जा रहा है। जो सिकंदर लोधी था, दिल्ली का बादशाह जो था, कबीर साहब जी उस समय लीला कर रहे थे कि हम मतलब जुलाहे के रूप में हम गरीब परिवार से होने के बावजूद भी इतना अच्छा भंडारा काशी के चौपड़ के बाजार में चल रहा था। तो सिकंदर लोधी जी आए और उन्होंने बोला, भगवान आपने तो रंग ला रखे हैं, चलो आप भंडारे में। तो भंडारे में ले जाने के लिए कबीर साहब जी अपनी कुटिया में थे, तो कुटिया में से मतलब कबीर परमेश्वर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि सिकंदर लोधी जी कि आप भंडारे में चलो, और वहाँ आपने तो भंडारे में रंग ला रखे हैं, है ना, पूरा भंडारा आपकी एब्सेंस में भी बढ़िया चल रहा है। तो इसकी प्रार्थना करने के लिए वो सिकंदर लोधी जी आए थे कबीर साहब जी। अच्छा, मतलब कबीर जी लीला कर रहे थे कि वो गरीब निर्धन व्यक्ति हैं और थे, उन्होंने अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। उन्होंने संत वो क्या बोलते रविदास जी से बोल रखा था कि आप दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि ये काशी के लोग मेरे को बहुत परेशान कर लिए, मेरे नाम से झूठ किया, चिट्ठी बंटवा दिए। इसके लिए फिर वो प्रार्थना कर रहे थे सिकंदर लोधी जी कि आप चलो वहाँ पे, आपने
तो आपके रूप में तो केशव जी भंडारा कर रहे हैं, कबीर परमेश्वर जी फिर उसके बाद आगे वाले भगत जी वो आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा। देख सकते हैं आप, लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब जब इस धरा पर कुछ असामाजिक तत्व आए हैं या फिर कुछ गलत गतिविधियां हुई हैं, तब तब महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है और उन मिथ्याओं को मिटाने का कार्य किया है। सर नमस्कार। सर साहब जी बताएं, क्या क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं? जैसे बादशाह सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा को भंडारे में जाने का प्रार्थना करते हैं, तो कबीर भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कुटिया से जैसे बाहर निकलते हैं तो सतलोक से क्या पाते हैं कि ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगती है और ऊपर से एक मुकुट आता है सतलोक से, जो कबीर भगवान के सिर पे विराजमान हो जाता है। उसके बाद ऊपर से एक चवर भी आता है जो कि रविदास जी ले लेते हैं और चवर करने लगते हैं। इस अद्भुत लीला को देखकर मतलब हम आगे प्रदर्शनी में देखेंगे। और इस प्रकार से सिकंदर लोधी भाव विभोर हो जाता है और परमात्मा कबीर जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार हाथी पर बैठकर जो संग जितने भी साधु संत उनको दर्शन करने की मतलब बोला कि आप उनको दर्शन देने की इच्छा से फिर कबीर भगवान को हाथी पर बिठाते हैं। जी 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 आगे चलेंगे। सर बताएं क्या कुछ हो रहा है? अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप कि जैसे ही हाथी पर बैठे, अब यहाँ पर हाथी पे जो मतलब सारे बैठे, परमात्मा कबीर जी बैठे, रविदास जी बैठे, अंग रक्षक जब वो चौपड़ के बेजार में गए तो अब सारे जो भंडारा कर रहे थे, जितने भी वहाँ पर भगत थे, जितने भी साधु संत थे, भंडारा कर रहे थे। अब माँ सारे देखने लग गए कि यार इसमें कबीर सेठ कौन है, भंडारा कराने वाला कौन है। तो माँ जो काशी के लोग थे, जो माँ के मतलब रहने वाले थे, वो बोलने लगे कि जिसपे दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी बादशाह जिसपे खुद स्वयं चवर कर रहा है, वे कबीर साहब है, वे यहाँ इतना बड़ा भंडारा कर रहे। और सारे लोग परमात्मा की जय जयकार लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया कबीर सेठ की जय। मतलब इतना प्यारा भोजन था कि सारे जो नहीं बोल रहे वो भी बोल रहा है कबीर सेठ की जय। जिसने देखा इतना परमात्मा का इतना व्यवस्था जो चल रहा था। आगे आपको आगे जी जी जी। ये देख सकते हैं, लगातार हम यहाँ पर बने हैं। हमारी टीम लगातार 3-4 दिनों से यहाँ की पूरी कवरेज आपको दिखा रही है। इसी कड़ी में ये जो प्रदर्शनी का माहौल है उसको हम आपको कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर बताएं। जैसे हम आगे प्रदर्शन में देखते हैं तो जो जैसे भंडारा चल रहा है उसी समय कबीर भगवान जाते हैं और जहाँ पर केशव रूप बना के बैठे थे दूसरे रूप में, वहाँ पर अपने केशव रूप से मिलने के लिए तंबू में जाते हैं। तंबू चारों तरफ से खोल दिया जाता है और जो भी भंडारा कर रहे थे साधु संत वो उनकी चर्चा को सुनने के लिए सब इस प्रकार से बैठ जाते हैं। फिर कबीर परमात्मा और केशव के बीच मार्मिक बातचीत होती है। उसमें कहते हैं कि कबीर जी आप क्यों इनके लिए आप इनको ज्ञान समझाते हो, आपको पत्थर मारते हैं और आप इस गंदे लोग में क्यों रह रहे हो। तो कह लगे केशव आप मेरे इस दर्द को नहीं जान सकते, ये सब मेरे ही बच्चे हैं और इनको अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मार मेरे पीछे हो रही है और मैं इनके लिए रो रहा हूँ, ये मेरे लिए रो रहे हैं। सुखदायक भगवान आप कहाँ हो? और मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हें सुख दूंगा और ये मुझे पहचान नहीं रहे और इस बेवकूफ को केशव तू नहीं समझ सकता। इस प्रकार उनकी मार्मिक चर्चा चलती 8 पहर तक। जी जी हाँ। आगे बताएं आप। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कबीर भगवान जैसे भंडारा अंतिम दिन होता है, उसके बाद कबीर जी और जब भंडार से 9 लाख सेवादार जब चल पड़ते हैं बेल के साथ सामान लाद कर, तो वो कहते हैं कि केशव आप भी जाइए, आपके सेवादार तो चले गए। तो इतने में केशव रूप कबीर जी में समझ आता है और सबको समझते देर नहीं लगती कि ये कबीर साहब की लीला थी जो उन्होंने दूसरे रूप बना के की थी। इस प्रकार सब संत कबीर भगवान जी की जय जयकार करते हैं और उनके दंडवत प्रणाम करते हैं और परमात्मा जी की खूब जोर से जयकारे लगाते हैं। ये लगभग हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। ये अंतिम चित्र आप देख पा रहे हैं और उसी में एक घटना और घटती है। जैसे 9 लाख बैल गंगा नदी को पार कर रहे थे तो क्या पाते हैं जो गंगा नदी फुल स्ट्रीम पे चल रही थी, मतलब फुल फ्लोर हो रही थी, मतलब तो परमात्मा 9 लाख बैल उस समय निकल नहीं सकते थे और फिर परमात्मा की शक्ति के कारण वो गंगा नदी का पानी बैलों के घुटने से भी नीचे तक चला गया और 9 लाख बैल सब निकल गए। कुछ देर में जब लोग बैलों को देखते हैं, कुछ देर में दूसरी तरफ देखते हैं और फिर जब बैलों की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं 9 लाख बैल एकदम से गायब हो चुके होते हैं। तो वो पूछते हैं कि केशव जी से कि 9 लाख बैल कहाँ गए? तो वो कहते हैं कि भाई ये जहाँ से आए थे वहीं चले गए, मतलब सतलोक से आए थे सतलोक ही चले गए। इस प्रकार से इस प्रदर्शनी में ये अजूबा जो कि केशव बंजारा रूप में आया था परमात्मा, उसमें बताया गया कि कैसे अद्भुत भंडार कराया और ये भी बताया कि जो भी मतलब
मैंने कबीर भगवान ने बताया कि मैं जैसे मैं गरीब था कि लीला करी और मेरे लिए परमात्मा अनहोनी कर दी, मतलब वो बताना चाहिए भगत का रोल भी वही कर रहे, तो करा भी उन्होंने। और इस प्रकार से अगर तुम मेरे पे अगर विश्वास करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने केशव रूप बनाकर ये अद्भुत लीला करी, जहाँ सुबह का आटा मेरे पास था, शाम का नहीं था, पर मैंने अपना ही दूसरा रूप बना के वहाँ भंडार खोल दिया। और वो इस प्रकार से मैंने अद्भुत, इस प्रकार से आपके साथ भी बहुत चमत्कार हो सकते हैं जब आप मुझ पर सही विश्वास और ये भक्ति करते रहोगे। जी धन्यवाद आप। हाँ सच है। तो देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो भक्त होता है और भगवान होता है, केवल उनके दूरी जो फासला होती है वो विश्वास की होती है। अगर विश्वास हो और व्यक्ति अगर सच्ची भक्ति करे तो भगवान कुछ भी कर सकता है। अभी आगे भी हम दृश्य दिखाएंगे आपको। जैसा कि कबीर परमेश्वर जी थे, वो केवल कलयुग में नहीं आए, वो अपनी आत्मा को सत्ज्ञान देने के लिए, उनको संभालने के लिए सतयुग में सत सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए, द्वापर में करुणा में नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए। इस प्रकार परमात्मा समय समय पे आते रहते हैं विभिन्न नामों से और अपनी आत्माओं को तत्वज्ञान देने, उन्हें संभालने के लिए, मोक्ष देने के लिए, सुख देने के लिए वो समय समय पर बच्चों की संभाल करने के लिए आते रहते हैं। ज़्यादातर जो समाज है वो यही जानता है कि जो मेरा भाई थे वो श्री कृष्ण भक्त थे, पर ये अधूरी सच्चाई थी। वो श्री कृष्ण भक्त, पर जब वो मंदिर जाती थी तो रास्ते में बगीचा पड़ता था, उसमें कबीर परमेश्वर और संत रविदास जी सत्संग किया करते थे कबीर। तो एक बार मेरा भाई सत्संग में चली गई और उन्होंने सत्संग में सुना कि कोई श्री कृष्ण भी परम शक्ति है। सत्संग के बाद उन्होंने पूछा कि क्या श्री कृष्ण भी ऊपर कोई शक्ति है संत जी? तो बोला हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है श्री कृष्ण जी से पूछ लेना। मेरा भाई जी ने सपने में श्री कृष्ण जी को याद करा, क्योंकि वो दर्शन देते थे डेली। श्री कृष्ण जी यार बोले कि हाँ हमसे भी, कि मुझे एक संत जी मिले, उन्हें ऐसा बोला कि आपसे ऊपर, हाँ हमसे है। श्री कृष्ण जी ने बोला हमसे है ऊपर कोई शक्ति, पर हम नहीं जानते, और वो संत बहुत प्रबल शक्ति युक्त थे, उनसे ही पूछूंगा। फिर मेरा भाई कहती हाँ उन्होंने जैसा बोला है। इसके बाद संत रविदास जी को गुरु बनाया, उसके बाद फिर कबीर परमात्मा को फिर गुरु बनाया। इसके बाद मेरा भाई का ये भक्ति का सफर जो है शुरू हुआ। और मेरा भाई झेर का, ये आश्चर्य कर देने वाली बात आपने कही कि मेरा भाई जो है कबीर जी की भक्ति करते थे। बिल्कुल, कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इसका प्रमाण आपको कबीर सागर में भी मिल जाएगा। और कबीर बाणी बहुत पत्थर की लकीर से कबीर बाणी, और बहुत सत्य, और आज हर धर्म के गुरु कबीर बाणी को पत्थर की लकीर मानते हैं। और कबीर परमात्मा की बाणी का बहुत बोलबाला है और कबीर सागर में लिखा है। तो मेरा भाई जहर का प्याले पीने से भी नहीं मरी। और यहाँ की श्री कृष्ण को हम देखते हैं कि एक बाला नामक शिकारी ने उनके तीर पैर में तीर मार दिया था तलुए में, तो श्री कृष्ण जी का प्राण त्याग दिए थे और पांडवों ने अंतिम संस्कार करा था। तो अगर मेरा भाई श्री कृष्ण जी की भगत होती तो मैं श्री कृष्ण जैसी हालत उनकी होनी थी, पर ये उल्टा हो रहा है। श्री कृष्ण जी तो प्राण त्याग रहे उसी जहरीले तीर से, और मेरा भाई जहर का प्याले पीने से भी नहीं मर रही। तो आप सोचने वाली बात है कि वह कबीर भगवान के साथ भक्ति करते जी, उनकी रक्षा होती है। सच्चाई जी, हम यहाँ पर देख रहे हो कि संत गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले। आप यहाँ पर आए, जो यहाँ पर पाठ चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है, जो वाणी पढ़ी जा रही है, उसको लिपिबद्ध करने वाले संत गरीबदास जी महाराज जी है, जिनको कबीर परमात्मा 10 वर्ष की आयु में सतलोक लेकर गए और उनको सतलोक में पूरी बातें बताई गई कि भाई यहाँ पर ऐसा है। और जो सच्चा ज्ञान है, जो पूरा ओरिजिनल सच्चा ज्ञान है, वो गरीबदास जी को मतलब बताया गया। और एक मतलब बोलते हैं कंप्यूटर से गरीबदास जी के दिमाग में चिप फिट कर दी और गरीबदास जी को सारी बातें याद हो गई और वो इस पृथ्वी लोक पर आए। मतलब सतलोक से वापस से उनको परमात्मा ने छोड़ा, इस पृथ्वी पर आए और वो परमात्मा की वाणियाँ उन्होंने लिपिबद्ध करवाई और आज हमारे पास वो वाणियाँ यहाँ पर सुरक्षित है। अच्छा, मतलब कहा जाता है कि जो कबीर जी की भक्ति को अगर समझना है तो उनके द्वारा 11 सागर नामक पुस्तक दी गई है, कबीर सागर नामक, है ना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ को लेकर आगे चल रहे हैं। क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इन दोनों में कुछ नहीं है भगत जी, बस अल्टर इतना है कि जो 12 पंथ है, परमात्मा के 12 पंथ है जो काल चला रहा है, जो काल ने चला है, और जो 13वां पंथ है जो मतलब गरीबदास जी का पंथ है, जिसमें सच्चा ज्ञान, जिसमें सार शब्द, सार नाम, सतनाम, सारे मंत्र बताए गए, जिसमें सच्ची भक्ति बताई गई है, जहाँ पर मोक्ष का मंत्र बताया गया, सतलोक जाने का, कि भैया यहाँ से मरने के बाद में, अपन इस धरती से मरने के बाद में सतलोक जाएंगे और सतलोक में अपनी जन्म मृत्यु नहीं होती है। मतलब इस लोक को छोड़ ही देना अपने को,
मतलब जो 13वां पंथ है वो परमात्मा का पंथ है, और जो उसके पहले जो 12 पंथ चलाए गए वो काल के पंथ चलाए गए हैं। वो आपको आगे भी उसका मतलब डिटेलिंग में बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि गुरु नानक जी को भी कबीर परमात्मा मिले। आइए उसका आपको कुछ हम मतलब उनकी पुस्तक के बारे में बताते हैं। जी आप देख सकते हो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का भी मतलब एक पोस्टर लगाया गया है, और यहाँ पर उनकी वाणी भी बताई गई है कि ये मतलब पृष्ठ नंबर पर, और ये वाणी यहाँ पर मतलब इसमें भी कबीर साहिब जी को हक्का कबीर कबीरिम तू बे परवर्तीगार, वो परमात्मा कबीर है, वे भगवान है जो सबका परवर्तीगार है। आइए जी मतलब नानक जी की वाणियों में एक नहीं, आपको परमात्मा हजार मतलब प्रूफ दे सकते हैं कि कबीर परमात्मा गुरु नानक जी को भी मिले, उनको भी सतलोक लेकर गए, और गुरु जो नानक देव जी थे वे कबीर साहिब जी की ही भक्ति करते थे। सच से जब ऐसा बोला जा रहा है तो निश्चित रूप से ये सवाल बनता है कि इसके प्रमाण कहाँ हैं। लेकिन जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं प्रमाण सहित बताई जा रही है। आप भी देख सकते हैं कहीं न कहीं गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको कबीर जी के साथ जोड़ा जा रहा है। आगे इन्होंने प्रमाण की बात कही, तो प्रमाण भी यहाँ पर काफ़ी सारे बताए जा रहे हैं। क्या सच्चाई है, आप मिलान करिएगा और ज़रूर बताइएगा। जैसा संत रामपाल जी महाराज कोई बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि बहुत सारे धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं कि रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली बताओ, ये तो ऐसे उठे इनका कोई पंथ नहीं, इनका कोई गुरु प्रणाली नहीं। तो वास्तव वो भरमाते हैं संसार को। वास्तविक सच्चाई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली है, और वो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर से चली हुई आई है। और उसके बाद दूसरे संत गरीबदास जी महाराज जी से होती हुई संत शीतल दास जी, संत ध्यान दास जी, संत रामदास जी, इस प्रकार से 9वें जो गुरु है संत चिदानंद जी महाराज, और उसके बाद 10वें संत रामदेवानंद जी महाराज जो कि संत रामपाल जी महाराज जी गुरु हैं। वहाँ से उनको संत रामपाल जी महाराज जी को नामदान और सत्संग करने की आज्ञा दी। इस प्रकार संत रामपाल जी स्वामी रामदेवानंद जी ने फिर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु पद दिया, और तब से ये पंथ फल फूल रहा है और सारे विश्व में छा रहा है। जी मतलब कहीं न कहीं ये जो पंथ है वो कबीर जी से निकला हुआ पंथ है, और कबीर जी का भक्ति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये मतलब कबीर परमात्मा जो कि सृष्टि का रचनहार हैं, तो उन्हीं से ये पंथ शुरू हुआ है, और ये गुरु प्रणाली वहीं से चली हुई है। और ये वास्तविक सद्भक्ति को और वास्तविक ज्ञान को लेकर समाज में फैल रहे हैं अपने कल्याणकारी विचारधारा के साथ, और यकीनन वो कलयुग में सतयुग ला कर ही रहेंगे। जी सर बताएं। सत्य जी, अब बहुत सारों को मन में डाउट होता है कि भाई गुरु बने हैं पैसों के कारण, गुरु बने हैं पैसों के कारण। रामपाल जी को तो भाई संस्कृत नहीं आती, हिंदी पढ़ते नहीं आती, वो पढ़ते नहीं आता, बहुत सारी बातें हवा में उड़ती है, अफवाहें उड़ती है। पर हम यहाँ पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट में थे, सिंचाई विभाग में मतलब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे। अब हमारे गुरु जी ने मतलब है ना त्याग पत्र बोल सकते इस्तीफा दिया था अपने 21/5/1995 में, और सरकार ने पास करा 16/5/2000 को। मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज कोई मांगने खाने वाले भी नहीं थे, वो तो मतलब गांव के उनकी बढ़िया अच्छी मतलब नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी सन 2000 में। मतलब कितनी बड़ी बात होगी कि एक 2000 में सद्भक्ति देने के लिए। अब क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश मिल गया था ज्ञान देने का, मतलब नाम दीक्षा देने का आदेश मिल गया था दादा गुरु से, तो अब वो उनकी नौकरी करते या भक्तों को संभालते, तो उन्होंने उनकी नौकरी को त्याग करा, और सरकार ने उनके त्याग पत्र पर 16/5/2000 को मंजूरी दे दी कि आप यहाँ से भी जब मुक्त हो। अब जब से हमारे गुरुजी ने स्ट्रगल मतलब उनकी नौकरी छोड़ दी, कोई सरकारी नौकरी छोड़ेगा जन कल्याण के लिए? नहीं छोड़ेगा ना जी भगत जी। अब जन कल्याण के लिए परमात्मा ने 16/5/2000 को नौकरी छोड़ी और मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। और हमारे गुरुजी इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे। यहाँ पर आपको पूरा बताया गया है, आपको डिजिटल ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा ये पूरा पेज। ये देखिए भगत जी पेज पूरा सच जी बताएं। सच साहब जी। अब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान जी के मुख्य उद्देश्य बताते हैं आपको। सभी प्रकार के नशों को समाप्त करना। अब भारत देश नहीं और बहुत सारे देश है, पूरा मतलब विश्व बोल सकते हैं जो नशे की उसमें ढल गया है कि वो बिना नशे के चल ही नहीं सकते। कोई कौन सा ड्रग्स ले रहा है, कौन सा नशा कर रहा है, जिससे वो भी दुखी है, उसका परिवार भी दुखी है, आने वाली पीढ़ी भी दुखी है, आसपास वाले भी दुखी है। कोई शराब पी रहा है, उसकी बीवी को पीट रहा है, उसके बच्चों को पीट रहा है। कोई ड्राइवर, बस ड्राइवर जो बच्चों की गाड़ियां चला रहा है स्कूल के, वो शराब पीकर बसें चला रहा है।
वो किसे ठुक जाए, कोई मतलब हादसा होता है बड़े बड़े नशे के कारण। और अब भारत में आप सबसे पहला नाम देखोगे, बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र पीछे रह गए। आपको सबसे पहले हमारे गुरुजी का ट्रस्ट मिलेगा कि सबसे ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र मतलब नशा खत्म भी कर दिया गुरुजी ने। आप इस आश्रम में कोई से भी छोटे से भगत को भी पूछ लोगे नहीं भैया कुछ मतलब नशे का बीड़ी कहाँ मिलती है, तो आपको बोलेगा हमको नहीं पता, मैं गुरुजी मना बोलते हैं पीने से, और मतलब छुएगा भी नहीं, आपको दुकान भी नहीं बताएगा। क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आप पाप करने से ज्यादा आप मतलब पाप में हिस्सा लोगे। अब हमने दुकान बता दी तो हम तो उसके भागीदारी बन गए ना, हुक्का मतलब बन गए ना। और आप जैसे देखोगे चोरी जारी बंद करना, जीवों की हत्या बंद करना, जीव हत्या होती है। जहाँ देखते हैं वहाँ पर कोई नॉन वेज खाते हैं, मुसलमान भाइयों में बहुत चलता है, हिंदू भाइयों में माँ को बकरा चढ़ता है। अब वो बेचारा जो बोल नहीं सकता जीव, उसको क्या माँ खाएगी क्या, वो तो भगवान है ना। उसको तो सेब संतरे भगवान ने इतने अच्छे अच्छे फल बनाए, दूध बनाए, इतना अच्छा भंडार बनाया, माँ को वो चढ़ाओ ना भैया। है इसमें भी पौष्टिक है। उस जीव को मार के क्या होगा, अपन भी कभी ना कभी जीव बनेगा, 84 लाख योनि में जाएंगे और वही कटेंगे। दहेज जैसी कुरीति को समाप्त करना। अब दहेज यहाँ की इतनी बड़ी मतलब मान बढ़ाई वाली बात आ गई कि किसी बड़े धनी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों खर्चा करा, तो जो छोटा आदमी है वो भी सोचेगा कि मैं इससे मांग लूंगा पैसे, इससे मांग लूंगा पैसे, और मैं भी अपनी बेटी का ऐसे ही पेट भरूंगा। और वो जो पिता रहेगा वो पैसे भरेगा, उसको सारा देगा, पर वो जो लड़के वाले रहेंगे कुछ दिनों बाद उसे वापस परेशान करने लग जाएंगे कि लाओ पैसे मंगाओ पैसे मंगाओ। फिर उसके पिताजी के पास वो लड़की रो के जाएगी कि भाई पिताजी पैसे दो पैसे दो। उसके बाद में इधर से जो उसके पिता ने जो शादी में बैंड बाजे धूम धड़ाका सब जो करा था, उसका जो बाजार से पैसा उठाया था, लोग आज कर्जे पे पैसा उठा रहे, तो कोई कैसे पैसा उठा रहा है, वो पैसे का प्रेशर वो आदमी को ना जान से जीने दे ना मरने दे। पर हमारे आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आदेश अनुसार आप कल देख सकते हो यहाँ पर कई कितने जोड़ों की रमेणी होगी, जहाँ पर मतलब लाखों की तादाद में बाराती आएंगे। किसी ढोल धगाड़े की कोई भी नहीं रहेगी, कोई फटाका नहीं, कोई वो नहीं। आप यहाँ पर देखना 18 मिनट में परमात्मा की वाणी से यहाँ पर रमेणी होगी। अब संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें भी पहला नाम है विश्व में, मतलब भारत में, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ दहेज रुक्त, दहेज के बिना शादी करना। यहाँ 1 भी रुपए का दहेज नहीं होगा, 1 भी रुपए का खर्चा नहीं होगा। आप यहाँ पर आप कल लाइव देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम होने वाली है दहेज रहित विवाह का? जी हाँ, यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है दहेज रहित, मतलब बिना दहेज के। यहाँ पर कोई वही जो भोजन सब कर रहे, एक जैसा भोजन मिलेगा, एक जैसे मतलब देसी घी का भंडारा है। आप वहाँ पर कितने लोगों को जिमा सकते हो, गांव के 1000 को 2000 को, यहाँ तो लाखों जिमेंगे ना भैया। आपकी मतलब शादी में कई कितने बाराती आएंगे ना। ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है, विश्व में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना, धरती को स्वर्ग बनाना। अब यहाँ पर छुआछात जैसी जाति बात पे नहीं करना, यहाँ छुआछात बहुत बड़ी बात आ जाती है। आप इतना बड़ा यहाँ पर परमात्मा की दया से भारत में 12 आश्रमों में बात चल रही है, 12 आश्रमों में यहाँ पर कोई छुआछात नहीं चल रही। आप इतनी बड़ी संगत में आपने सारा देखा, भंडारा चल रहा है, आपने व्यवस्था देखी है। भंडारे में परोसने वाला भी कोई ऊंची जात का नहीं, नीची जात का नहीं है। हम भी उसी भंडारे में भोजन कर रहे हैं, किसी के भी पास में बैठ रहे हैं, अपने पास में जात पूछ के थोड़ी ना बैठ रहे। यहाँ कोई मतलब जात का लेना देना ही नहीं है। जात का मतलब ही जात तो पात तो ये जो काल भगवान है, ये जो काल है यहाँ पर, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जो है उन्होंने बना रखा है कि भैया ये जाति पाति के ऊपर जाए ही नहीं, यही कट के मर जाए। ये हमारे गुरुजी मतलब सच्चा बोलते कि हमने को जात पात से कहीं नहीं लेना देना। जाति पाति तो इंसान ने बनाई है। कोई ऊंची जाति का उसके कोई हाथ पैर ज्यादा नहीं, ना उसके पास कोई पैसा ज्यादा नहीं, और जो नीची जाति का है वो भी नॉर्मल है। भगवान ने सबको सामान्य ही बनाया है। सच है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार में क्या कार्य करे और क्या योगदान दिया, यूँ तो वो करते जा रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, पर इस प्रकार से कुछ झलकियाँ बताई गई हैं जिस प्रकार समझदार को संकेत काफ़ी है। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे ऊपर जो लिखा है संकट से निपटने का प्लान। यहाँ पर जब मतलब कोरोना था उस समय अस्पतालों की बहुत सी कमियाँ थी, तो बैतूल प्रशासन को भी बहुत समस्या हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रार्थना करी कि हम आपके आश्रम में
वो जगह नहीं है तो हम खोल सकते हैं कोविड सेंटर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि हमारा जन कल्याण के समर्पित थे हम तो संत रामपाल जी महाराज जी के बैतुल आश्रम में 1000 बेड का कोविड सेंटर बना था यहीं पर ही जहाँ पे हम खड़े हैं। और उसके बाद कोरोना के समय कोविड सेंटर बना था। बिल्कुल कोरोना के समय कोविड सेंटर बना था और 1000 बेड का बना था और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई थी मरीजों की। और उसके बाद बैतुल प्रशासन संत रामपाल जी महाराज जी का आज तक उपकार मानता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं दूसरे में कि बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटे संत रामपाल जी के श्रद्धालु। जब हरियाणा में बाढ़ आई थी तो वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत खाने के पैकेट ले लेके पहुँचे थे। कहीं जो मतलब जहाँ यहाँ तक कि जानवरों तक के लिए भी चारा लेकर पहुँचे थे, उन्हें भी भोजन दिया। ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ 60 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह। संत रामपाल जी महाराज के मतलब ना तो शिष्य से कोई दहेज लेता है ना देता है। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो विवाह पड़ता एक बोझ था 10 लाख 5 लाख तक का लोगों ने बना रखा था और भी ज्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको 54 58 के नीचे ला दिया, मतलब निःशुल्क बिल्कुल हल्का कर दिया। बहन बेटी के लिए जीवन बहुत सुलभ कर दिया। और दहेज मुक्त राक्षस भी दिनों दिन भारत से घटता जा रहा, खत्म होता जा रहा संत रामपाल जी की अध्यक्षता में। हम देख रहे हैं कि तीसरा ये जैसे जानवर की बलि दे रहा है और एक मूर्ति को सलाब पिला रहा है, तो इससे समाज में क्या नेगेटिव भी विचार जाएंगे। देखो रब के बच्चे रब ने इन्हें बनाया और रब की रूह ना मार। आप अपने बच्चों की भलाई के लिए दूसरे बच्चों के गर्दन काट रहे हो, क्यों? क्योंकि वो निर्बल है ना। आप उसका फायदा उठा रहे हो। शुद्ध शाकाहारी जो कि पत्ती खा के गुजारा करती है, आप उसके बच्चों को मार रहे हो, काट रहे हो सब, तो ये निर्देवता है। और जिस देवी देवताओं के नाम पर आप इन्हें काट रहे हो वो भी आप उनको देवी देवता कहते हो, मतलब नेक आत्मा है। तो क्या उनके पास 36 प्रकार के भगवान ने जो भोजन बना उसका देखने के लिए बनाया है क्या? खाने के लिए तो बनाया है। अगर मांसी खाना होता तो 36 प्रकार के भोजन भगवान क्यों बनाते? इस प्रकार ये बलि पड़ता है जो कि बहुत निर्दय और क्रूर है। इस प्रकार अंधविश्वास में आती है। उसी प्रकार मूर्ति को शराब पिला रहे हैं बहुत सारे में। अब जो मूर्ति को शराब पिलाएगा तो पिलाने वाला भी पिएगा और वो पिएगा तो घर में वो नाश करेगा। इस प्रकार अगर इस प्रकार से अगर ये समाज में अगर ऐसी चीज़ होती गई तो समाज के लिए घातक है। इस प्रकार अंधविश्वास मुक्त समाज हमारे गुरुजी बना रहे। तीसरा है कि वृक्षारोपण। इंदौर के यहाँ मतलब एक दिन में 14 लाख पौधे लगाए थे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने। और ये नहीं बोला कि हम लगाएंगे नहीं, इनका संरक्षण भी देंगे। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों ने पर्यावरण में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उसके बाद हम देख रहे हैं जेलों में सत्संग। जो भी हमारे भाई बहन जो गलती करके गए गुस्से में जो भी उनसे हुआ तो उनके हृदय परिवर्तन के लिए जेलों में भी सत्संग किया गया ताकि इनका हृदय परिवर्तन होए और ये नए मुख्य धारा में लौट आए। 900 किताबों का वितरण हुआ था और होता रहता समय समय पर, चाहे वो टाकीज हो वहाँ पे भी सत्संग होता है, जहाँ पे फिल्में होती हैं, गंज जो समाज में नाश होती है वहीं पर गुरु जी की कृपा से सत्संग हो रहे हैं। ये बहुत मतलब क्रांति है भारत में कि टाकीजों के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग हो रहा है, जिससे चरित्र निर्माण हो रहा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि देखो नशे के खिलाफ हुआ शांतिपूर्ण रोड शो। हमने नेताओं के रोड शो बहुत सुने, ना कोई ले चौबंदी भी नहीं, ना कोई बिना फालतू की भीड़ होती, पर यहाँ पूर्ण संत की कृपा से ऐसे ऐसे महान कार्य बहुत कमी होते हैं जिसमें नशे के खिलाफ रोड शो हो रहा है। बताओ, नशे के खिलाफ जो कि वास्तविक दुश्मन है मानव जीवन का। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो रक्तदान होता है वो सतलोक आश्रम की तरफ से ही होते हैं। ब्लड डोनेशन की बसें भर जाती हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ब्लड डोनेट वो नहीं रुकते। वो खुद उनको कहना पड़ता है बस हमारे डोनेट हम इतना ही, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कैपेसिटी खत्म होकर भगतों की लाइन खत्म नहीं होती। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज मतलब जो सतलोक आश्रम में उसको सम्मानित करते सबसे ज़्यादा 1500 यूनिट का दो। इस प्रकार से उनकी यूनिट बढ़ती रहती है रक्तदान। मैं देख पा रहा हूँ जो हमने देखा था या सुना था फिल्मों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। क्या कारण है? देखिए, जो मीडिया में जो प्रचार किया गया वो एक राजनीतिक षड्यंत्र और एक दबाव भ्रमित प्रचार किया गया। पर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आते हैं, उनके भक्तों के व्यवहार को देखते हैं, यहाँ पर व्यवस्था को देखते हैं, और उसके साथ साथ जब उनका ज्ञान देखते हैं, उनका अद्भुत समाचार देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमको मीडिया में इतनी झूठी खबरें क्यों फैला के इतना सच्चे संत के निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, तो क्या कारण है। और जब ये सब कारण को जानते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी हमारे निर्दोष और सच्चे संत थे, जो कि
केवल और केवल जन कल्याण के लिए, जनता को सच्चे ज्ञान देने के लिए जेल में संघर्ष कर रहे हैं। और उनका जेल में जाने के बाद भी उनका जो काफिला निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वह सत्य रूपी सिंह पर सवार है। इस प्रकार वह आज भी उनका जो मतलब ज्ञान है तूफान आंधी विश्व में छा रहा है। इस प्रकार मतलब यहाँ पे जो भी भ्रांतियाँ बाहर से होती है वो यहाँ आके नाश हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज की जो वास्तविक छवि है वो उजागर होती है। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज जी करते ही रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ झलकियाँ बताइए। जी धन्यवाद। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे संतों के, महात्माओं के यहाँ पर फोटो लगाए गए और इनकी आपने बहुत कथा भी चलती है, सारे बड़े बड़े कथावाचक है और एक इनके ऊपर हमारे गुरु जी का फोटो लगाया गया है। अब यहाँ पर आप एक भी इसमें से कोई बता दो कि जो वेद खोल के, जो ग्रंथ खोल के बता दे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, इनके भी कोई माता पिता है, वो माता पिता कौन है, गीता ज्ञानदाता कौन है, वो इनमें एक भी आपको इसमें से कोई भी नहीं मिलेगा। सब डूम बांट के सब ऊपर बताने वाले रहेंगे। पर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज है, जो भगवान है, जो मतलब इस गंदे लोक पे आए हैं, जिनको मतलब सत्संग में आप देखोगे कि एक पॉइंट टू पॉइंट कि मतलब यहाँ पर लिखा है कि इनकी मृत्यु होती है, इनका जन्म होता है। ये जिस जगह बताएंगे गीता के उस अध्याय में मिलेगा, उसी अध्याय की आपकी पुस्तक ले आना और एक हमारे जो गुरुजी के साथ में मिलान करना। आगे गुरुजी पढ़ेंगे, पीछे आप पढ़ना। मतलब जो सेम टू सेम एक्यूरेट जो बात होती है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। क्योंकि इतने सारे धर्म गुरु है, इनको ना सच्चा ज्ञान है, ना इनको समझ है और ना एजुकेटेड है। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं मुझे डर लग रहा है आप भारत के उन धर्मगुरुओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जो भारत को चला रहे हैं। भारत की आध्यात्मिकता की न्यूज इस पर टिकी हुई है। जी भगत जी, भारत को ये चला रहे हैं, ये भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो ये इनके पास में सच्चा ज्ञान क्यों नहीं है? इन्होंने अभी तक क्यों नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता होते हैं? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे का मतलब दिया जाता है, लेवल दिया जाता है। इनकी करते हैं ना भक्ति। आप कोई सा भी ले लो, कोई शिव जी की कथा सुनाएगा, कोई ब्रह्मा जी की, कोई माता जी की, कोई गणेश जी की, किसकी भी सुनाएगा ना। अब इन्होंने अभी तक क्यों नहीं बताया भाई गणेश जी के पिताजी है, शिव जी की भी जन्म मृत्यु होती है, इन्होंने क्यों नहीं बताया एक बार भी? इनको बताना चाहिए ना। ये कोई से भी ग्रंथ खोल के इन्होंने नहीं बताया। ये वे ग्रंथ खोल के बताते हैं कि जिसमें भैया शिव जी की मान बढ़ाई हो, पर ये शिव जी की सच्ची बात नहीं बताते। जो मतलब ओरिजिनल जो है ना, ये सदुपदेश मतलब ओरिजिनल नाम दीक्षा देने के अधिकारी है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार जो ग्रंथों में लिखा गया है कि मतलब यह नाम दीक्षा देने के ये अधिकार है, वे संत रामपाल जी महाराज जी है। इसमें से एक भी गुरु नहीं है, और एक भी गुरु हो तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ओपन चैलेंज करा हुआ है हमारे गुरु जी ने कि ये कोई भी आपको मतलब ज्ञान की चर्चा करना हो, हमारे गुरुजी सारा खर्चा करते हैं ज्ञान चर्चा का। आप इसमें से कोई से भी गुरु को बोल दो, जो भी हमारे गुरुजी से ज्ञान चर्चा करना चाहता है वो आपके मतलब इसमें हमारे गुरुजी के सत्संग आते हैं, उसमें पीली पट्टी चलती है नीचे नाम के। आप यहाँ पर आओगे, आप हर जगह गुरुजी के नंबर मिलेंगे, मतलब कॉन्टेक्ट हो। जो गुरुजी की सेवादार लगे हुए उनको बोलो कि आपके गुरुजी से ज्ञान चर्चा करनी है। हमारे गुरुजी की बहुत सारी पुस्तकें छपी हुई है, उसमें आप देख सकते हो। और इसमें से कोई सा भी धर्म गुरु हो, ओपन चैलेंज हमारे गुरुजी ने कर रखा है कि आप आओ और ज्ञान चर्चा करो। जी सर, सच सच यही रियलिटी है। आपने तरह तरह की बातें सुनी होंगी, और मैं वही संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में खड़ा हूँ, उनके प्रोग्राम में खड़ा हूँ, जिनको लेकर आपने तरह तरह की मिथकें भी सुनी हैं। लेकिन जिस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है, निश्चित रूप से आप भी मेरे साथ ही भाव विभोर हो गए होंगे। और ये जिन लोगों से हमने बात की, ये वही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जिन्होंने लगातार हमें प्रमाणों के साथ ये बताया भी कि जो सच्ची भक्ति है वो कैसे होती है, और जो अभी हमारा समाज है वो किस प्रकार पर भ्रष्ट हुआ पड़ा है। तो अभी अब आप जैसे सोचोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी तो एक वो कर रहे हैं कि हम मतलब दावा दे रहे हैं कि जो हमने बोल दिया वो सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो गीता प्रेस गोरखपुर है, अब ये मतलब श्रीमद् भागवत गीता प्रेस गोरखपुर में प्रिंट हुई है। आप इसका देख रहे हो कहाँ पर प्रिंट हुई है। ये हमारे गुरुजी भी सत्संग में बताते और हम भी यही बता रहे हैं। हमारे जो गुरुजी ने बोल दिया कि आप ये वाले पेज पे देखना है, ये पृष्ठ पे देखना है, और ये वाला मतलब लाइन पढ़ लेना, यहाँ पर ये लिखा होगा। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, जो पुस्तकें यहाँ पर रखी गई है, घर में जाके व्यक्ति वो मिला सकता है अपनी पुस्तकों से। हाँ जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप भी आपकी पुस्तक, आपको पुस्तक नहीं लाना, आप ऑनलाइन देख लो। हमारे गुरुजी का भी ज्ञान ऑनलाइन चढ़ा हुआ है,
आप दोनों में मतलब मिलावट है कि नहीं, सच्चा ज्ञान किसका है, कौन से भगवान का है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल दिया कि चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार के धार्मिक पुस्तकों को यहाँ पर रखा गया है। सर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्यों रखा गया है, क्या कारण है रखने का। सर बताएं। सच्चाई जी, आप यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी अपने सदग्रंथ है। अब यहाँ पर हिंदू मतलब हमारे गुरु जी एक हिंदू धर्म के बारे में नहीं बताते कि भाई ये हिंदू धर्म में ये ऐसा है जी। इसमें हर धर्म में आप यहाँ देख सकते हो कुरान शरीफ जो मुसलमान भाइयों की है, जो बाइबल है, उसके बाद में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जन्म साखी बाई भाले वालों की है, एक रामचरितमानस है जो हिंदुओं की है। अब इसमें मुसलमान भाई भी आ गए, बाइबल भी आ गए, कुरान मतलब सारा हर मजहब आ गया, उसमें सारे भगवान आ गए, सारे मतलब धर्म बोल सकते हैं जिसको। अब इसमें हर धर्म में कबीर परमात्मा है, कबीर जी ही भगवान है। वो हमारे गुरु जी मतलब सबको खोल खोल के बताएंगे। आप कुरान शरीफ में भी देखोगे, इसमें भी कबीर जी को भगवान बोला गया है। बाइबल में भी देखोगे, इसमें भी कबीर जी को भगवान बोला है। गुरु ग्रंथ साहिब को देखोगे, उसमें भी कबीर जी को भगवान बोला गया है। और हिंदू धर्म में तो अनेक, इसमें तो कम है, पर हिंदू धर्म में आप देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक जितने भी ग्रंथ है, जितने भी मतलब अथर्ववेद, सामवेद, जितने भी वेद है, सब में कबीर जी को ही भगवान बोला गया है। श्रीमद् देवी भागवत गीता है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। अब हमारे गुरु जी भी यही खोल के बताते हैं, और मतलब जो बताते हैं ये पृष्ठ पे है, ये श्लोक पर लेना, आपको वहीं पर मिलेगा। आप आपके घर की नहीं खरीदना हो, घर की खरीद लो। आपको मतलब समझना हो, देखना हो, बोल सकते हैं कि ऑनलाइन देखना हो तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। कोई से भी धर्म की बात ले लो आप, यहाँ पर आप। मैं रोकना चाहूँगा, मैं बार बार यही चीज़ दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो कबीर जिसको लोग धानक के रूप में जानते हैं, जुलाहे के रूप में जानते हैं, उसको आप भगवान सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्या है इसका कारण है? ये भगत जी हमारी गलत फहमी है। वो कबीर जी जो धानक के रूप में आए थे, वो असंख्य ब्रह्मांड के संचालक थे। अब उस मतलब 600 वर्ष पहले मतलब छोटी जाति वालों को लेकिन लोग कैसे विश्वास करें, यही तो सवाल है, कैसे विश्वास करें। जो एक मतलब 600 वर्ष पहले लोग है ना, मतलब कि छोटी जाति वालों को पढ़ाई का, एजुकेशन का कोई वो रूल नहीं था। छोटी जाति वाला कोई पढ़ाई नहीं कर सकता था। एकदम मतलब जो ब्राह्मण है, बोल सकते हो ऊंची जाति के लोग है, ब्राह्मण है, उनको ये वेद को छूने का, देखने का, हाथ लगाने का अनुमति था। छोटी जात वाला तो पढ़ भी नहीं सकता था। जो पंडित जी ने के बोल दिया कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े हैं, पर वो मतलब सबने मान लिया, श्रोताओं ने मान लिया, हमारे जैसे भोले श्रद्धालुओं ने मान लिया। पर आज भगवान ने इतना गोल्डन टाइम, इतना प्राइम टाइम दे रखा है कि यहाँ पर देख सकते हो आपकी बच्चे वो बैठे, जो बच्चे तक बैठे, जो बच्चे भी पूछ रहे कि इसमें ऐसा लिखा है, बच्चे पुस्तक ले रहे, जो समझाने वाले सेवादार है, ये भगत जी समझा रहे, इनके जो मतलब देख रहे उस भैया पुस्तक दो हमको, बताओ कहाँ लिखा है। वो खुद पढ़ रहे ना, उनको सबूत मिल रहा है ना। और आज भी हम पढ़े लिखे नहीं होते तो वापिस से ये जो ऊंची जाति वाले होते, ये वापिस इनके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को ही भगवान बताते हैं। पर ब्रह्मा विष्णु महेश से जो ऊपर नॉलेज है, ऊपर का जो ज्ञान है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने रात दिन एक करके संघर्ष में रहकर ये सभी पुस्तकों में से निचोड़ निकाला गया है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक, ये पुस्तक में आपको सारा ज्ञान मिलेगा, हर धर्म का ज्ञान मिलेगा। सर मैं जानना चाहूँगा, आपके कहने का मतलब ये है कि सभी पुस्तकें जो हैं एक ही प्रभु दत्त पुस्तकें हैं और एक ही जैसा ज्ञान सब में है? हाँ जी, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। पुस्तकें तो अनेक है यहाँ पर आप कोई सी भी पुस्तक ले लो। यहाँ पर पवित्र बाइबल ले लो, गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, हिंदुओं के इतने वेद पढ़े वो ले लो, कुरान शरीफ ले लो, कोई सी पुस्तक ले लो। अब कबीर जी को ही भगवान बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि भगवान जो होता है, भगवान जो होता है कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं होता। वो 3 ताप भी काट सकता है, और कितना भी बुरा समय हो, 3 ताप का मतलब बोल सकते हैं कि बहुत बुरी हालत होना, बोलते हैं ना बहुत सारे, ये तो भाई तेरे पिछले कर्मों का है, ये नहीं कटेगा। और कबीर परमात्मा की शरण में आप आओगे तो आप सद्भक्ति करोगे तो आपका कितना भी पुराना हो वो सारा कट जाएगा। ये मतलब जितने भी कथावाचक है सारे बोलते हैं ना कि भैया यार ये तो तुम्हारे पिछली का पाप है, ये नहीं कटने वाला, ये तो तुमको फल भुगतना ही पड़ेगा। पर कबीर जी, संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि तुम सच्ची भक्ति करो, सच्चे भगवान का नाम जपो वेदों के अनुसार। अब जो वेदों के अनुसार मात्र संत रामपाल जी भगवान ही है, संत रामपाल जी महाराज जी है जो नाम दीक्षा देने के अधिकारी है। और उनके अलावा कोई भी कथावाचक, मैंने आपको आगे बताया था, कोई भी कथावाचक नहीं है जो नाम देने का अधिकारी हो। सर धन्यवाद। सच साहब जी, पूरी प्रदर्शनी को हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं मेरा मंतव्य मैं आपसे साझा करूं तो ये जो
कार्यक्रम है, ये जो प्रयास है, कहीं न कहीं अलग अलग व्यवस्था में बटे भारत को एकता में लाने का प्रयास है। कहीं न कहीं जो श्रद्धालु पथभ्रष्ट हो चुके हैं, भक्ति से दूर हो सके हैं, नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, उनको भक्ति से जोड़ने का प्रयास है। आपका इस पर क्या ख्याल है, ज़रूर बताएं। ऐसे न्यूज़ में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।